पंजाब में पहला लीवर इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह है। डॉक्टर साहब, पहला नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली का पहला और पंजाब का में अगर पूरे देश की बात करें तो दूसरा इंस्टीट्यूट है लीवर को लेकर। क्या खासियत है इस इंस्टीट्यूट में और क्या ज़रूरत पड़ी पंजाब को कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो खोला जा रहा है? देखो, ज़रूरत तो सभी को है। जो जैसे आप देख रहे हो कि चाहे किडनी का हो या लिवर का हो, डिजीज़ तो बढ़ रही हैं। उसमें लाइफस्टाइल भी है, अल्कोहल का भी रोल है, और दूसरी जो चीज़ें हैं मतलब हेपेटाइटिस बी एंड सी का भी रोल है। तो उसका डायग्नोस्ट समय सिर हो, जब वो रिवर्सिबल है, जब उसका इलाज हो सकता है पेशेंट का, ना कि जब उसका मतलब किडनी फेल हो गई या लिवर फेलर हो गया और उसका जैसे ट्रांसप्लांट है वो पैसे डोनर नहीं मिलते हैं, होते नहीं हैं, बहुत महंगा है, लोग करा नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो कोई भी डिजीज़ है उसका अर्ली इंटरवेंशन के लिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसके लिए हमारे पास एक ऐसे सेंटर होने चाहिए जहाँ पे वो सारी सुविधा हो। तो ये हमारा एक हब बनेगा। इसको हम सारे डिस्ट्रिक्ट को इसके साथ जोड़ेंगे, जैसे हमने हार्ट के बारे में जोड़ा है और जो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जोड़ा है, तो उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो भी लिवर फेलर हो गया, किडनी फेलर हो गई, तो उसमें लोगों का खर्चा बहुत होता था। लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, उनको कर्जा लेना पड़ता था, घर ज़मीन तक बेचने पड़ जाते थे। तो ये सबसे लोगों का मतलब फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट जो ऐसी इंस्टीट्यूट्स होंगी, तो उससे क्या लोगों को मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ जो है वो बहुत कम होंगे और लोगों को बहुत इसका बेनिफिट होने वाला है। किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप लोग उपलब्ध करा रहे जी, हैं? इसमें सारी जो लेटेस्ट है एआई एनेबल्ड, जैसे एंडोस्कोप है, पेशेंट आ गया उसको गैस्ट्रिक ब्लीड है तो उसी वक्त डायग्नोज भी हो जाएगा, पहले ही कमरा है इमरजेंसी का, तो उसके बाद उसको वहीं पे कॉटरी कर देंगे, आदमी की जान बच जाएगी। उसके बाद हमारे पास आईसीयू है, सी आर्म है, उसमें जो लेटेस्ट एंडोस्कोपिक सर्जरी है, लेटेस्ट एंडोस्कोप है जिसमें 360 डिग्री रोटेशन है। तो उसमें आप जैसे पहले पेशेंट था, जैसे ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी, एक हफ्ता 10 दिन लगते थे, हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, इन्फेक्शन हो जाती थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हॉस्पिटल में एडमिट रहने की वजह से, बेड रिडन की वजह से हो जाती थी। तो अब उसमें ज़रूरत नहीं है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में 1 डेढ़ 2 दिन पे आ गई थी। अब इसमें सेम डे लोग आदमी करा के घर जा सकता है, अपने घर में रहेगा और उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए, खर्चा कम होगा, हॉस्पिटल स्टे कम होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए पेशेंट्स को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि ज़्यादातर जो लीवर के रिसर्च सामने निकल के आ रहे हैं तो उसमें ये दिखता है कि इंडिया में एक बड़ी आबादी जो है वो कहीं ना कहीं लीवर की बीमारी से ग्रसित है, खासकर फैटी लीवर से जैसी समस्याओं को। और लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। उसके बेस पे क्या अल्ट्रासाउंड के अलावा दूसरे एडवांस लेवल की जो टेस्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और उसके पीछे खर्च कितना आएगा? देखो, ये सारे जो जितने भी टेस्ट हैं, जो अल्ट्रासाउंड के सिवाय जो अल्ट्रासाउंड है वो भी लेटेस्ट है। जैसे फाइब्रोस्कैन है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। फाइब्रोस्कैन भी है, जैसे आपको बताया, सीआरपी है, इंडोस्कोपी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तो उसका आप अंदर जाके उससे इंडोस्कोप से भी वो आपको गाइड करेगा आप कहाँ से आप सैंपल लें, जहाँ से उसका मैक्सिमम उसके पॉजिटिव आने के चांसेस हैं और कौन सी टिश्यू अफेक्टेड है। तो वो एआई एनेबल्ड है, तो इससे बहुत जल्दी हम डायग्नोज कर पाएंगे और उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, पेशेंट को इसका बेनिफिट होगा। तो ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है जो इस इंस्टीट्यूट में नहीं होगी। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है सारी वो यहाँ पे होगी, और मैन पावर भी जो है हाईली ट्रेंड मैन पावर यहाँ पे होगी। कितना अगर मैन पावर की बात करें तो क्या कैपेसिटी है हॉस्पिटल की और इसकी लागत कितनी आई है? इसमें जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो 40 करोड़ के करीब है। बाकी बिल्डिंग है, लैंड है, उसकी कॉस्ट अगर ऐड करेंगे तो, और सारा जो अगर मतलब इट विल कम अराउंड 100 करोड़। तो उसमें मतलब कॉस्ट इसकी जो लोगों को पड़ती थी ना जी, वो लोगों को मतलब जो पर्पस है वो जनता है उसको इससे बचाना है। मतलब अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, कितना मुश्किल है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, रश लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपने घर के पास और आए, अपना कराया, ट्रीटमेंट कराया और शाम को फिर अपने घर चले गए। ठीक है, तो ये एक लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है। इसके इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, उसमें 450 लोग यहाँ पे काम करेंगे जो हाईली ट्रेंड है। तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रही है। 450 तो डायरेक्टली है, कितने कंपनियों वाले यहाँ लगे हुए हैं, कितनी मशीनें लगी हैं, वहाँ पे इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट जनरेट हो रही है। यहाँ इसमें कंज्यूमेबल्स होंगे, मतलब कितने कंज्यूमेबल्स होंगे। तो और इससे और भी तो यहाँ पे लोग इलाज कराने आएंगे, पंजाब से तो आएंगे आएंगे, हिमाचल से आएंगे, जम्मू कश्मीर से आएंगे, और राजस्थान से आएंगे, यूपी से आएंगे। जब लोग बाहर से इलाज कराने आएंगे तो उसमें सिटी को भी बेनिफिट होगा, और मतलब इनडायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं वो भी होंगे जी उसमें। कितने बेड का ये हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट?
अभी फ़िलहाल इनके जो बेड्स हैं मेरे ख्याल एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 50 या 60 बेड्स होंगे टोटल मिला के अभी। ठीक है। तो ये डॉक्टर बलबीर थे जिन्होंने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है उसकी शुरुआत की गई है, खासकर क्योंकि लीवर की जो बीमारियां हैं उसकी समस्याएं जो हैं वो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पंजाब सरकार की कोशिश है कि पंजाब को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पायदान पर लाया जाए, और इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है अगर खुलते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब और पंजाब के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।